आप दुबई गए, वहाँ पे आपने मुश्किल हालात देखे, मगर अब आप 3-3.25 लाख रुपए कमाते हैं। मैंने शुरू से ही अपने वालिद साहब की स्ट्रगल देखी कि उन्होंने पकोड़े समोसे बेचे जस्ट टू गिव अस अ गुड लाइफ। आफ्टर 2 to 3 months आफ्टर माई ग्रेजुएशन मेरे बाबा की डेथ हो गई। उस टाइम दुबई का काफ़ी लोगों में ट्रेंड चला हुआ था। दुबई जाने के बाद जी वहाँ पे जब मैंने धक्के खाए देन मैं पाकिस्तान आया। एक दोस्त मुझे मिला, उसने बोला यार अमेज़ॉन की एक कंपनी ओपन हुई है आपके एरिया में। मैंने काम किया 5-6 महीने। मैंने यार सोचा कि जब ये लोग आगे से 1.5-2 लाख रुपए कमा के एक क्लाइंट से मुझे 18,000 दे के मेरे से काम करवा रहे हैं, तो मैं खुद क्यों ना ये काम करूं। ग्रुप ज्वाइन किया फेसबुक का, फाइवर पे अकाउंट्स बनाए, अपवर्क पे बनाए, तो अल्लाह ताला ने हेल्प की मेरी और मैं क्लाइंट्स ग्रैब करने में कामयाब हो गया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, ये इंटरव्यू उन तमाम लोगों के लिए है जो इस वक्त बेरोज़गारी के अज़ाब से सफ़र कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी स्टोरी मौजूद हैं जिन्होंने इस पेन को महसूस किया और इस पूरे प्रोसेस से गुजरे और एट द एंड उन्होंने अपनी ड्रीम जॉब हासिल की। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम अस्साद साहब से। अस्साद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। अस्साद भाई, आपकी कहानी हर उस पाकिस्तानी से मिलती जुलती है जो बेरोज़गार है और धक्के खा रहा है। इसे समझ नहीं आ रही कि मैं अच्छा रोज़गार कहाँ से हासिल कर सकता हूँ। आप दुबई गए, वहाँ पे आपने मुश्किल हालात देखे, आपने एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया, वहाँ पे आपने मुश्किल हालात देखे, इस तरह आपने कई छोटे मोटे काम किए मगर कहीं पे बात नहीं बनी। मगर अब आप 3-3.25 लाख रुपए कमाते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सफ़र कैसे कटा और यहाँ तक कैसे पहुँचे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच शोएब भाई फॉर इनवाइटिंग मी ऑन सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है अबाउट माय स्ट्रगल, तो मैंने 2 चीज़ों पे फोकस रखा और अगर आप मुझसे मेरी सक्सेस स्टोरी के बारे में पूछें तो मैं उसको डिफ़ाइन अगर जस्ट 2 पॉइंट्स में करूं तो वो फोकस और हार्ड वर्क बट इन राइट डायरेक्शन है। कि मैंने शुरू से ही अपने वालिद साहब की स्ट्रगल देखी कि उन्होंने हमें एक अच्छी लाइफ देने के लिए, इवन मुझे इस बात में कभी भी शर्म फील नहीं हुई कि उन्होंने पकोड़े समोसे बेचे, उन्होंने कॉपीज़ साइकिल पर आके कॉपियाँ बेची गली मोहल्ले में जस्ट टू गिव अस अ गुड लाइफ, हमें अच्छी एजुकेशन दें अपनी औलाद को। तो उसी वक्त मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि मैंने अपने वालिद साहब के फुट स्टेप्स पे चलना है और मैंने फोकस कर लिया कि मेरे 3 गोल हैं, फेम, पैसा और तीसरा मखलूक खुदा की हेल्प करना। तो इसी चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ा और मेरी स्ट्रगल में काफ़ी चीज़ों ने मुझे हाइल करने की कोशिश की। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की कि मैं अपने फोकस जो है हटा दूं अपने गोल से। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे क्योंकि मेरी नीयत अच्छी थी और मैं पक्का था अपने फोकस का, तो अल्लाह ताला ने मेरी हेल्प की और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गया। स्टार्ट मैंने जब किया तो मैट्रिक करने के बाद मेरी स्ट्रगल शुरू हो गई थी। मैंने अपना जो फोकस रखा पहले कि यार मैंने सबसे पहले आर्मी ज्वाइन करनी है, मैं ट्राई करूँगा, मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है, मैं अपनी नेशन को भी सर्व करूँगा और इसके अपने पेरेंट्स के लिए और अपनी नेशन के लिए एक अच्छा नाम बनाने के कामयाब हो जाऊँगा। तो मैंने काफ़ी ट्राई की, इसमें 2 बार मैंने ट्राई की आर्मी में जाने की। फर्स्ट इनिशियल टेस्ट मैंने सारे क्लियर कर लिए पिंडी से, बट नेक्स्ट आगे फाइनल सिलेक्शन में कुछ थोड़े से इशू है जिसकी वजह से मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकी। देन मैंने ग्रेजुएशन की और फोकस मेरा वही था कि मैंने पैसा कमाना है, नाम बनाना है और अल्लाह की जो मखलूक है उसकी मदद करनी है। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसी टाइम आफ्टर 2 to 3 months आफ्टर माई ग्रेजुएशन मेरे बाबा की डेथ हो गई, विच वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी। लाइक जिस तरह मैं ब्लैंक हो गया, मेरा जो फोकस था एक तरह से वो हट गया। मुझे पता नहीं कि मैंने लाइफ में आगे करना कैसे है, मैं लाइफ में एक स्टेप कैसे आगे बढ़ाऊंगा। बिकॉज मैं काफ़ी लाडला था अपने घर में, अभी भी हूँ, बट उस टाइम अब्बू का बहुत लाडला था और मैं उन्हीं पे रिलाई कर रहा था टोटल के जो अब्बू बोलेंगे मैंने वही करना है। तो उस वक्त जब बाबा की डेथ हुई मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मैं किस तरफ जाऊँ। हालांकि मेरा फोकस वही था कि मैंने पैसा कमाना है, नाम बनाना है, लोगों की हेल्प करनी है। तो इस टाइम में काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि यार ट्रैवल एजेंसी का बड़ा काम है, आप एयर टिकटिंग का काम सीखो और सेल करना शुरू कर दो, टिकट सेल करना शुरू कर दो, जो भी होता है इस तरह। तो मैंने सीखा काम। उसके बाद जब मैंने इस फील्ड में इंटर हुआ तो मुझे पता चला यार इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कि आपका एक छोटा सा शहर है, झेलम शहर है आपका, और यहाँ पे 40-50 एजेंसीज़ हैं, तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा और आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाते हैं इस जगह में।
बहरहाल मैंने काफ़ी ट्राई की, 1-1.5 साल मैंने काम करने की कोशिश की, बट मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे लग रहा था कि मैं अपने फोकस से हट रहा हूँ, ना मुझे यहाँ पे इतना पैसा मिलेगा, ना मेरा यहाँ पे फेम बनेगा, ना मैं लोगों की हेल्प कर सकूँगा। तो जैसे जैसे करके मैंने वो जो सिस्टम मैंने कर्ज़ा लेके शुरू किया था वो मैंने सेल किया, कर्ज़ा मेरे पे चढ़ गया था, और दैन जो पैसे सेल करने के बाद मेरे पास आए उससे मैं दुबई चला गया। बिकॉज उस टाइम दुबई का काफ़ी लोगों में ट्रेंड चला हुआ था, 2015 की बात है कि यार दुबई जाओ, बड़े पैसे हैं वहाँ पे, जाते जाओगे आपको जॉब मिल जाएगी। तो मैं भी इसी तरह का इमेच्योर लड़का था उस टाइम, मैं चला गया दुबई, और दुबई जाने के बाद जी वहाँ पे जब मैंने धक्के खाए तो मुझे पता लगा यार जो मूवीज़ में हम दुबई देखते हैं वो एक सेपरेट चीज़ है, और जो रियल लाइफ में है वो सेपरेट है। काफ़ी जगह मैंने कोशिश की जॉब वहाँ पे अच्छी जॉब हासिल करने की, बट ऑल इन वेन। वहाँ पे आपके पास या सिफारिश होनी चाहिए, या आपके पास वीज़े के लिए 3 से 4 लाख रुपीज़ होने चाहिए, या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 से 4 साल का। मेरे पास कुछ भी नहीं था इन चीज़ों में से, बट मैंने कहा यार मैं अब आया हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा यहाँ पे। तो इसी असना में मुझे एक जॉब ऑफ़र हुई शू शाइनर की, तो मैंने शू शाइनर की जॉब की, बट ड्यू टू सम रीज़न्स मुझे छोड़नी पड़ी। देन उसको छोड़ते साथ ही मुझे ट्रक में लोडिंग अनलोडिंग की एक जॉब होती है वहाँ पे दुबई में। बेसिकली वेयर हाउसेज होते हैं, वहाँ पे आपको जॉब दी जाती है कि आप चीज़ें, बड़े बड़े कार्टन्स हैं उसको लोड करो अनलोड करो। तो वो मैंने की, बट मेरा इशू था कि लोअर बैक का मुझे काफ़ी इशू है कि मैं जिम में गिरा था तो वो कॉर्नर मेरी बैक में चुभा था, तो मैं 10 से 12 दिन से ज़्यादा वो जॉब कंटिन्यू नहीं रख सका। सो आई हैव टू लेफ्ट, और मेरा वीज़ा भी ख़त्म हो गया था। देन मैं पाकिस्तान आया। जैसे मैं पाकिस्तान आया, वेरी नेक्स्ट डे मेरे दोस्त ने ऑफ़र की कि यार तुम ट्रैवल एजेंसी का काम जानते हो, तो आप काइंडली, मुझे ज़रूरत है, मैंने अभी ट्रैवल एजेंसी ओपन किया, तो आप मेरी ट्रैवल एजेंसी में आके काम करो। तो उसने मुझे जो ऑफ़र की जॉब 3,000-3,500 उसकी सैलरी थी। उस टाइम हालात ठीक नहीं थे और पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने वो जॉब कर ली। 1 से 1.5 साल मैं जॉब करता रहा वो। तो इसी टाइम पे एक दोस्त मुझे मिला, उसने बोला यार अमेज़ॉन की एक कंपनी ओपन हुई है आपके एरिया में। बेसिकली कंपनी ये थी कि वो आपको ट्रेन करते थे, अमेज़ॉन बेसिकली सिखाते थे कि आप कैसे बिज़नेस रन कर सकते हो, और उसके बाद आपको हायर कर लेते थे, और जो उनको क्लाइंट्स मिलते थे अब्रॉड से, यूके से, यूएसए से, उनसे वो प्रोजेक्ट्स लेके आगे हमसे काम करवाते थे। मैंने काम किया 5-6 महीने। देयर माई सैलरी वाज 18,000 to 20,000 रुपीज़। रात को 8 बजे जाता था, सुबह 5 बजे तक मैं वहाँ पे काम करता था। तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि यार कि मुझे तब पता चला अमेज़ॉन की वर्थ क्या है। काम करके मुझे पता चला यार दिस इज़ द वर्थ मार्केट। तो मैंने यार सोचा कि जब ये लोग आगे से 1.5-2 लाख रुपए कमा के एक क्लाइंट से मुझे 18,000 दे के मेरे से काम करवा रहे हैं, तो मैं खुद क्यों ना ये काम करूं। तो मैंने फिर इसी चीज़ पे फोकस रखा और स्ट्रगल करने शुरू कर दी। मैं घर जाता था सुबह 5 बजे, नमाज़ पढ़ के दोबारा लैपटॉप उठाया, शुरू हो गया फ़लाँ ग्रुप ज्वाइन किया फेसबुक का, फाइवर पे अकाउंट्स बनाए, अपवर्क पे बनाए। तो अल्लाह ताला ने हेल्प की मेरी, और मैं क्लाइंट्स ग्रैब करने में कामयाब हो गया। तो वो क्लाइंट जो उस कंपनी को 1.5 लाख 2 लाख रुपए पे करते थे, अब मुझे डायरेक्ट वो पैसे मुझे आने शुरू हो गए। तो मैंने कंपनी को छोड़ दिया, क्विट कर दिया, और मैंने अपने एंड पे काम करने शुरू कर दिया। 1-2 क्लाइंट मैंने अपने पास रख लिए, और उनसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2-1.5-2 लाख रुपए अर्निंग महीने की हो जाती थी। इससे फ़ायदा मुझे क्या हुआ, मैं अपने फोकस की तरफ तो चला गया। पैसे कमाने का जो फोकस था और लोगों की हेल्प करने का था। पैसे मैं कमाता था और जो मेरी अर्निंग होती थी उसमें से मैं लोगों की भी हेल्प करता था। बट एक चीज़ फेम की तरफ मेरा बहुत ध्यान था कि यार मैंने बाबा का नाम ज़रूर रोशन करना है, कि उन्होंने जिस तरह स्ट्रगल किया इस चीज़ के लिए, तो मैं अबू का नाम रोशन करके छोड़ूंगा, चाहे जो होता है। मैंने इस चीज़ पे फोकस रखा हुआ था। तो इसी असना में फेसबुक को स्क्रॉलिंग करते हुए मुझे अनेबलर्स का ऐड नज़र आया स्पॉन्सर्ड में। तो मैंने चेक किया, इनकी कम्युनिटी भी है, ग्रुप है इनका फेसबुक पे। तो मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने देखा यार यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो पहले तो मैं अमेज़ॉन को जानता था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं 40 to 50% जानता था कि वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड मुझे सब कुछ पता था। तो मैंने सोचा यार मुझे काफ़ी हम्बल लगे और काफ़ी लगा कि मुझे इनके पास नॉलेज है जो मुझे सीखना चाहिए। तो मैंने कांटेक्ट किया, इनका बूट कैंप चल रहा था बैच 9 का, मैंने उसमें इनरोल किया, सेलिंग सीखी, जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी मुझे बहुत सी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली अनेबलर से। सीखने के बाद मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं और अपर लेवल पे जाके अपनी सर्विसेज सेल करना शुरू कर दी मैंने, और मोर कॉन्फिडेंटली कि मुझे हर चीज़ आती है अमेज़ॉन से रिलेटेड, यू कैन हायर मी। तो इसी ये सब कुछ चल रहा था। तो इस्लामाबाद में हमारा मीटअप हुआ। बेसिकली साकिब साहब ने बोला कि इस्लामाबाद एरिया के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका हम मीटअप करते हैं इस्लामाबाद एक होटल में, आपसे पूछते हैं कि आप किस वजह से अभी तक सेलिंग नहीं शुरू कर पाए। तो मैं उन्हीं में था, बिकॉज मेरा सेलिंग की तरफ इतना फोकस नहीं था, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी।
हम मीटअप पे गए, वहाँ पे साकिब साहब से मेरी बातचीत हुई, क्वेश्चन आंसर्स हुए, तो वहाँ साकिब साहब लाइक मी एंड ही ऑफर्ड मी के असाद आप हमारे लिए क्यों नहीं आप हमारे लाहौर ऑफिस में आके आता पीपीसी मैनेजर हमारे लाहौर ऑफिस में जॉब करते। पीपीसी मैनेजर बेसिकली अमेज़ॉन की एडवर्टाइजिंग की एक होता है, उसको पीपीसी कहा जाता है। तो घर से मैं कह रहा था कि वालिद साहब की डेथ के बाद मेरी सिस्टर और अम्मी जो हैं वो अकेली हैं, तो मैं नहीं जा पा रहा था लाहौर। तो सर ने फिर ऑफ़र किया, सर ठीक है आप हमारे पास मीरपुर और झेलम रीजन से काफ़ी स्टूडेंट आते हैं इस्लामाबाद ऑफिस में या लाहौर में, तो हम चाह रहे हैं कि हम झेलम में एक ऑफ़िस बना लें जिसमें हम मीरपुर को भी कवर करें और झेलम के आसपास जितने भी सिटीज़ हैं उनको कवर करें। तो वहाँ पे आई मस्ट थैंकफुल टू इमाद भाई, इस्लामाबाद एम्बेसडर हमारे इमाद भाई। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप अब खुद एक वर्चुअल असिस्टेंट की हैसियत से काम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिकली, और कौन सी सर्विसेज आप रिकमेंड करेंगे कि नए आने वाले उनको सीखें और अर्निंग करें? ठीक है, इसमें मैं बेसिकली पीपीसी में काफ़ी मुझे महारत हासिल है, बिकॉज मैंने पीपीसी पे बहुत काम किया है कि आप एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट हंटिंग, कि आप मार्केट का एनालिसिस करो कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बिक रही हैं। ओवरऑल तो मुझे हर चीज़ आती है, बट आप अगर स्पेसिफिकली पूछें तो प्रोडक्ट हंटिंग, पीपीसी और प्लस कंटेंट राइटिंग, कि आप लिस्टिंग के टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हो। और मैं रिकमेंडेशन अगर आप पूछें तो रिकमेंडेशन मैं यही दूंगा कि जो अभी न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको उस चीज़ में करनी चाहिए जिसमें कंपटीशन कम है। अभी रिसेंटली यूएस, यूके, रिसेंटली दुबई, यूएई एंड सऊदी अरेबिया की जो मार्केट्स हैं वो अमेज़ॉन ने शुरू की हैं, तो उसमें काफ़ी कम कंपटीशन है। लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे ढूंढी जाएगी, यहाँ पे लॉन्च कैसे की जाती है। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट को कि आप ये चीज़ सीखो और इसकी सर्विसेज दो, आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑफर्स वगैरह आएंगी। बिल्कुल ठीक। एक एवरेज वर्चुअल असिस्टेंट कितने पैसे कमा सकता है? एवरेज वर्चुअल असिस्टेंट डिपेंड करता है उसकी कितना टाइम हो गया उसको इस फील्ड में। अगर ये कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ओवरनाइट हो सके। अगर आप स्टार्ट करते हो 3, 4, 5 महीने, मैं बेसिकली कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को 6 महीने अपने माइंड में रखो कि आपने सीखना है। 2 महीने का अगर आपने ट्रेनिंग लिया, देन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आप इंटर्नशिप करो, फ्री ऑफ कॉस्ट करो। इसीलिए एनेबलर्स ने इंटर्नशिप प्रोग्राम भी अनाउंस किया हुआ है अपना। तो आप सीखो, 6 महीने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि यार आप इजीली 6 महीने के बाद $600-700 इजीली अर्न कर सकते हो। फिर जैसा जैसा आप बढ़ते जाओगे इस चीज़ में, आपकी स्किल बढ़ती जाएगी, आप पैशन दिखाओगे तो $1500-2000 तक भी लोग कमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो बिगनर्स हैं उनके जहनों में अभी बहुत सारे जो है ना कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है, कि हम किस तरह ज्वाइन करें और किस तरह हम कौन सी स्किल को पहले सीखें, शुरुआत कहाँ से लेके चले, हमारे पास कौन सी स्किल पहले होनी चाहिए। तो वो कौन सी स्किल्स हैं जो उनके पास पहले से होनी चाहिए? ठीक है, इसमें बेसिकली आपको फर्स्ट थिंग जो मैं कहता हूँ कि यार आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, कि आपको पता हो कि यार अगला बंदा आपसे पूछ क्या रहा है और आप उसको कैसे समझाओगे कि मैं आपकी ये मसला है, मैं इसको ऐसे हल करूँगा। बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए और कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नाउ हाउ होनी चाहिए। रेस्ट जो ट्रेनिंग हमने ऐसे डिज़ाइन किया कि हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, कि फर्स्ट हम बताते हैं ई कॉमर्स क्या है, देन अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन पे कैसे आप किस वे से पैसे कमा सकते हो, देन वो सारे वेज आपको सिखाए जाते हैं। आप सीखो और अपनी स्किल्स जो है उसको मार्केट में सेल करो। आप क्या समझते हैं कि इस पूरी जर्नी में अगर हम कुछ 2 या 3 फैक्टर्स की बात करें जो आपको सक्सेसफुल बनाने में जिनका किरदार रहा? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अपने पेरेंट्स की इस चीज़ में पेरेंट्स को पहले नंबर पे रखूँगा कि उनकी दुआएं और उन्होंने जो मेरे लिए किया, मैं उनके फुटस्टेप्स पे चला अपने बाबा के, मैं उनको इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ। सेकंड, एनेबलर्स ने काफ़ी मुझे हेल्प आउट किया, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मेरा फोकस था पैसा, फेम और लोगों की हेल्प करना। तो पैसा तो मैं कमा रहा था, 1.5-2 लाख रुपये मैं अर्निंग कर लेता था एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, बट एनेबलर्स के साथ अटैच होने के बाद मुझे फेम मिला, मेरे साथ एनेबलर्स का टैग लग गया। लोग, अब मैं जब ट्रेनिंग देता हूं तो बहुत सारे लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, शुक्रिया करते हैं ग्रुप्स में, तो मुझे प्राउड फील होता है और थोड़ा सा रेगरेट भी होता है कि मेरे बाबा ज़िंदा होते तो वो देख सकते हैं कि उनका बेटा इस लेवल तक पहुंच चुका है। तो मैं अपनी कामयाबी का जो आप कहते हैं ताज, अगर आप कह रहे हैं, अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, उसके बाद एनेबलर्स को। और एक पर्सन मेरी लाइफ में आया, अल्लाह ताला ने भेजा, उसने मुझे फोकस रखा इस चीज़ पे कि आपकी ये मंजिल है, आप इसको लेके चलो और इंशाल्लाह आप कामयाब होगे। तो उस पर्सन को भी मैं अपनी कामयाबी का क्रेडिट। अच्छा, जो इस वक्त नौजवान बेरोज़गार हैं उनको इस इंटरव्यू के आखिर में आप क्या पैगाम देंगे? उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार खुदा का वास्ता है, ये मिट्टी जो है, पाकिस्तान हमारी मिट्टी है, यही हमारा सब कुछ है। हमने जो कुछ बनाया इसी ने बनाया और हमने जाना भी इसी में है। तो आप इसी पाकिस्तान में रह के, इसी मिट्टी में रह के, इसी मुल्क के लिए कुछ करो। इस मिट्टी का कर्ज है हम पे। तो आप, या तो हमारे लोगों का क्या जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड है कि 2.5-3 लाख रुपया किसी से कर्जा लो, दुबई चले जाओ सिक्योरिटी गार्ड के वीज़े पे, 2-3 लाख रुपया कर्जा लो,
पैकिंग के वीज़े पे चले जाओ, या शादी करो किसी से UK USA, वहाँ जाके सेट हो जाओ। पाकिस्तान क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। मैंने शुरू में बताया था कि हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन। मैंने हार्ड वर्क किया ट्रैवल एजेंसी में, मैंने दुबई जाके किया, कुछ भी नहीं हुआ। आर्मी में जाने की कोशिश की, हार्ड वर्क किया, नहीं हुआ। बट राइट डायरेक्शन ये थी कि मुझे पता लगा कि अमेज़ॉन की वर्थ है, तो मैंने इसमें जाके राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे जितनी मैंने कोशिश की उसका फल अल्लाह ताला ने मुझे दिया। तो मैं आप लोगों को सबको यही कहता हूँ कि आप पाकिस्तान में रह के जहाँ आप 2.5-3 लाख लगा के कर्जा लेके जाते हो, वहीं पर आप 30-40 हज़ार की ट्रेनिंग लेके या कुछ एक्सपीरियंस गेन करके आप यहीं पर उससे डबल ट्रिपल कमा सकते हो। तो पाकिस्तान में रहो, अपने माँ बाप बहन भाई के पास रहो और इज़्ज़त से कमाओ। बहुत बहुत शुक्रिया साद भी, आपको तशरीफ़ आवरी का आपने टाइम निकाला। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन जो किसी भी अच्छे रोज़गार की तलाश में हैं, उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।